गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी थापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 18। आपने लास्ट वीडियो में इसकी मल्टी एक्टिविटी लेवल से आपने फ्लेक्सिबल बजट हमने जो बनाया था वो देखा था आपने, और आज हम बनाएंगे फॉर्मूला मेथड से जो फ्लेक्सिबल बजट है वो। तो फॉर्मूला मेथड का आज स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है TC इज इक्वल A प्लस बी एक्स। एक्स इसमें यूनिट्स होती है, A फिक्स कॉस्ट होती है, B वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट A और B, हमें ये चीजें हैं जो निकालनी है। तो सबसे पहले हमें A B निकालना है, उसके बाद में दूसरी चीजें निकालनी है। सबसे पहले दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये, इसकी जो 10,000 दे रखी है, ये 5,000 लेवल का है। तो 5,000 का 10,000 में भाग लगाएंगे तो आएगा 2 रुपया। तो यहां लिखेंगे 2 रुपये। फिर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। इसमें आप देख रहे हैं 30,000 है, 30,000 में 5,000 का हम भाग लगाते हैं तो ये आता है 6 रुपया। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो दे रखे हैं 5 रुपया। तो सॉरी 5,000 है, जो 5,000 का 5,000 में भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर वाले तीनों की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने जो निकाल ली है। अब जो वेरिएबल वाले 2 टॉपिक और बचे हुए इनकी रेट्स है वो निकालनी है हमें। फिक्स वाले बाद में लिखेंगे नीचे साइड में इधर। तो इसके बाद में वेरिएबल लिखता हूं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंसेस में फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ये दे रखे हैं फैक्ट्री वाले 25,000 है। 25,000 में 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 5। और फिर है वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है जो 10,000 है, 10,000 में 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2। तो इस तरीके से ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट वाले जो सारे हमने यहां इनको ले लिए हैं। अब फिक्स कॉस्ट लेनी है हमें। तो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट का आइटम यहां से देखिए फैक्ट्री, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एडीएम एक्सपेंसेस है 20,000। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये दे रखे हैं 15,000। अब इनका टोटल करना है हमें। ये इनका टोटल है 55,000। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फिक्स कॉस्ट हमारी टोटल 55 आ रही थी, और इसका टोटल है 2, 6, 8, 1, 9, 9 और 5, 14 और 2, 16। तो इस तरीके से हमने टोटल है जो खर्चा ये निकाल लिया है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। अब हमारा जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को थोड़ा आधार मानते हुए हम और चीजें तैयार करेंगे।
तो हमने मुख्य रूप से ए का टोटल यहाँ लिखेंगे, ए का टोटल है 55,000, बी का है 16। तो ये सबसे पहले, क्योंकि इसको मिटाएंगे तो मैंने एक बार ऊपर इसको है जो लिख लिया है यहाँ। नेक्स्ट जो एक छोटी सी टेबल बनानी है हमें, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे एक्टिविटी लेवल, इसमें 50% का है 5,000 यूनिट्स, 60% ये है 6,000 यूनिट्स, 70% है ये है 7,000 यूनिट्स, 80% है जो 8,000 यूनिट्स, ये इतना ही है। और यहाँ लिखेंगे TC बराबर A प्लस BX, फॉर्मूला लिखेंगे हमारा यहाँ A प्लस BX का, और यहाँ कर देंगे TC, टोटल कॉस्ट जो आएगी प्रत्येक लेवल की है जो। तो इतना सा और काम करना है। तो यहाँ A प्लस BX लिखेंगे, मुख्य रूप से तो यही लिखना है हमें, A प्लस BX, TC अपने आप ही आ जाएगी आगे, ठीक है, यहाँ आगे लिखेंगे, लेकिन TC के लिए फॉर्मूला में यूज है। A का मान है वो है 55,000 प्लस B ये 16 यूनिट है, प्लस ये लिख दिया, इसके बाद में ये गुणा में X ये यूनिट से इसकी ये आएगी यहाँ 5,000, और इसमें भी यही है 55 प्लस 16, यहाँ आ जाएगा 6,000। X का मान बदलेगा, बाकी A और B सेम ही रहेगा। 55 प्लस 16 ये आ जाएगा 7,000, और 55 प्लस 16 यहाँ आ जाएगा 8,000। तो सबसे पहले इसको हम इससे गुणा करेंगे और फिर इसमें ये जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80,000, और 80 में 55 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 135। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमारा 50% वाले का जो टोटल था यही था। ये आएगा 96,000, और 55 इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 1,51,000, और 16 को हम 7 से गुणा कर लेते हैं। तो मैं इनको कैलकुलेटर की सहायता से गुणा करके यहाँ टोटल है जो लिखता हूं। तो मैंने इनका यहाँ टोटल है जो लिख दिया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो हमने पहले कर दिया था। यहाँ आप देखेंगे कि 16 को 7,000 से गुणा करेंगे और 55,000 इसमें जोड़ेंगे तो 1,67,000 आएगा, और 16 को 8,000 से गुणा करेंगे और 55,000 जोड़ेंगे, ये आएगा 1,83,000। तो इस तरीके से लास्ट वीडियो में भी हमने जो हमारा टोटल देखा था वो ये चारों का सेम ही था, और इस मेथड से भी हमारा जो टोटल है वो सेम ही है। तो इस तरीके से आप चाहे कोई भी मेथड यूज लीजिए, चाहे आप मल्टी एक्टिविटी वाली जो मेथड है वो यूज लीजिए, चाहे आप फॉर्मूला मेथड यूज लीजिए, किसी भी मेथड से करोगे तो क्वेश्चन है उसके जो आंसर है वो एक जैसे आएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने दोनों मेथड से जो क्वेश्चन को हल किया है और दोनों में सेम ही आंसर आते हैं। एग्जाम में यदि आपसे किसी प्रकार से ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस प्रकार की मेथड का यूज करो, तो आप उसी प्रकार की मेथड का जो प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन यदि नहीं पूछा जाता है तो आपकी चॉइस होती है, आप किसी भी तरीके से जो भी मेथड आप यूज में लोगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए तो आपको उसी मेथड से जो इस क्वेश्चन का है जो जवाब देना चाहिए।
और यही एक सही तरीका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।